नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपने वीडियो में किसानों के बारे में किसानों के लिए एक योजना है कुसुम योजना, जिसके अंतर्गत सोलर पंप योजना होता है, सोलर से चलने वाला ट्यूबवेल। तो इसकी जानकारी देने वाला हूं और इसकी पूरी जानकारी कि यह योजना का लाभ मिलेगा कैसे, उसमें कितना आपको सब्सिडी मिलता है, क्या पूरे साल आपको इस योजना का लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान फंस जाते हैं, उनको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ सोलर पंप योजना का लगाने से लेकर उसका कैसे कैसे खर्च होता है, सरकार उसमें क्या देती है, कैसे आप उसको इंस्टॉल अपने यहाँ करा सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और यदि आप वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जैसे सोलर पंप योजना जो होता है, यह कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार इसको चलाती है। तो कुसुम योजना यदि आप सुनते हैं तो समझिए कि वह सोलर पंप योजना की बात हो रही है। अब पहली जानकारी यह है कि यह पूरा साल आपको इसका लाभ नहीं मिलता है। हर साल आपको जो अभी 2 महीना बीता है, गेहूं बोने से पहले का जो महीना होता है, नवंबर दिसंबर वाला जो या जनवरी तक जो महीना होता है, इसी में इस योजना का जनवरी जो है, दिसंबर जनवरी में यह योजना चालू होती है। और इस योजना में क्या होता है कि आपको सबसे पहले बुकिंग कराना होता है, बुकिंग करा करके टोकन प्राप्त करना होता है। यदि आप यह प्रक्रिया शुरू में नहीं करेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। क्या होगा कि यदि आप गूगल पे सोलर कुसुम योजना के बारे में जानकारी लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड नंबर हैं जो आप डायल करेंगे तो वो आपको योजना के बारे में बताएंगे और आपसे 5,000-8,000 रुपया की मांग करेंगे और आप उसमें फंस जाएंगे। उस तरीक़े से इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलता है। हर साल दिसंबर जनवरी में आप अपने बीज गोदाम से जुड़िए और वहाँ से जानकारी लेते रहिए कि कब यह योजना आ रही है, जब आएगी। जैसे यदि आप यूपी से हैं तो यूपी की एक वेबसाइट है www.agriculture.up.gov.in। इस साइट पे उस समय आपको जाना होता है और जा करके उस समय आपको एक ऑप्शन दिखाने लगता है कि अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग, और वह बुकिंग चालू हो रहती है और उसका डेट आता है पहले कि इस डेट में इस जिला का होगा, इस डेट में इस फलाने जिला का होगा। तो जब आपके जिला का नंबर होगा उस दिन आपको बुकिंग करना है। बुकिंग जब आप करेंगे तो आपको एक 5,000 का टोकन कटवाना होता है। तो जैसे यदि आप बुकिंग करते हैं और 5,000 का टोकन आप कटवाते हैं, आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसके बाद आपको 1 सप्ताह के अंदर जो कृषक का अंश वाले धनराशि होती है, जो सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगी, उसको नहीं, जो आपका अंश होता है वह कितना होता है, कैसे होता है, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। उसको आपको किसी भी इंडियन बैंक में जाकर जमा करना होता है। जब आप इतनी प्रक्रिया कर लेते हैं तब आप इस योजना के पात्र हो जाते हैं। अब आप इस योजना का लाभ उठाएंगे। इसमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, जैसे कि मोटर की जो प्रक्रिया होती है कि आप सरकार आपको किस मोटर पे कितना सब्सिडी देती है। तो यदि आप 2 HP का यदि यह है सोलर पंप का प्रकार, यदि 2 HP का सोलर पंप बैठाना चाहते हैं तो यह पूरा सरकार बताती है कि यह 1,71,000 समथिंग पड़ेगा, जिसमें से राज्य सरकार का योगदान 59,000 होता है और केंद्र सरकार का योगदान 43,000 होता है। फाइनली आपको 63,000 रुपया केवल जमा करना होता है। 2 HP का यदि आप पंप बैठवाते हैं तो आपको 63,000 रुपया जमा करना होता है। फिर होता है 3 HP। यदि 3 HP का आप बैठवाते हैं तो 2,32,000 टोटल है इसका खर्च, जिसमें से आपको 88,000 रुपया किसान को देना होता है। इसमें आपका टोकन राशि 5,000 जुड़ा रहता है, हमेशा जो 5,000 आप लगाए हैं वो आपका प्लस रहेगा। यदि आप 5 HP का बैठवाते हैं तो वह होगा 3,27,000 का, और इसमें से आपको 1,25,999 रुपये आपको जमा करना होता है। यदि 7.5 HP का बैठवाते हैं तो 4,44,000 का पड़ेगा, इसमें 1,72,000 आपको देना होता है। यदि 10 HP का बैठवाएंगे तो आपको 5,75,000 का पड़ता है, जिसमें से 2,86,000 आपको देना होता है। तो यह टोटल खर्च हो गया, उसमें से आपको देना जो है वह है, बाकी सारा सरकार आपको देती है अपने तरफ से। तो अब इसके बारे में ये जान लीजिए कि आपकी जो बोरिंग होगी वह कितने मोटर पे कितने इंच की होनी चाहिए। तो यदि 2 HP का आप सोलर पंप बैठवाते हैं तो आपकी बोरिंग 4 इंच की होनी चाहिए, और यदि 3 और 5 HP की बैठवाते हैं तो आपकी बोरिंग 6 इंच की होनी चाहिए, और यदि 7.5 या 10 HP का सोलर पंप बैठवाएंगे तो आपकी बोरिंग 8 इंच की होनी चाहिए। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि जो पानी का स्टेटा होता है हर जगह बराबर नहीं होता है। तो कौन सा सोलर पंप
आप कितने एचपी का सोलर पंप बैठवाएंगे तो आपका स्टेटा वह उठा लेगा और अच्छे तरीक़े से चलेगा। तो यदि आपके क्षेत्र में 22 फीट तक यदि पानी है, 22 फीट से लेकर के 50 फीट तक यदि स्टेटा है आपके पानी का, तो आपको 2 एचपी का सोलर पंप लेना पड़ेगा। और यदि आपके इधर 150 फीट नीचे पानी का गहराई है, वहाँ से यदि पानी आप निकालना चाहते हैं तो आपको 3 एचपी का सोलर पंप बैठवाना पड़ेगा। यदि 200 फीट नीचे आपका पानी का गहराई है तो आपको 5 एचपी का सोलर पंप बैठवाना पड़ेगा। यदि 300 या 300 से अधिक बैठवाना चाहते हैं तो आपको 7.5 या 10 एचपी का सोलर पंप बैठवाना पड़ेगा। तो यह रही जानकारी आपको कि मतलब आपके पास स्टेटा जो है, पानी का स्टेटा कितना नीचे है या कितना नीचे से आप निकालना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको सोलर पंप बैठवाना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आपको बीज गोदाम से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ से हमेशा जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। जब बुकिंग करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे, टोकन की राशि जमा करेंगे, फिर आप कृषक का अंश जमा करेंगे, तब आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा आपको इस योजना का लाभ कोई भी यदि आपको किसी वेबसाइट पर नंबर मिलता है तो आप उसके चक्कर में न पड़े, आप अपना पैसा न दें, आप सीधे बीज गोदाम से जुड़े और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह रही वीडियो, यह जानकारी रही आपको मतलब कुसुम योजना के बारे में। यदि आप ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हैं कोई, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी बताएं। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।